नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास और पुराणों की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसे महान युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह है दशराज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। और इसके साथ ही हम बात करेंगे दो महान ऋषियों विश्वामित्र और वशिष्ठ की दुश्मनी की। तो चलिए शुरू करते हैं। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसे वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक माना जाता है। यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच संघर्ष हुआ। इस युद्ध में 10 राजाओं और उनके जनजातीय समूह राजा सुदास के खिलाफ एकजुट हो गए थे। राजा सुदास, जो भरत कुल के राजा थे, विश्वामित्र के संरक्षण में पहले कई विजयों को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन बाद में विश्वामित्र और सुदास के बीच कुछ मतभेद हो गए। राजा सुदास ने अपना प्रमुख पुरोहित बदलकर वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया। यही से विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। विश्वामित्र इस बदलाव से बेहद आहत हुए और उन्होंने सुदास से बदला लेने का प्रण लिया। इसके बाद उन्होंने 10 राजाओं का एक गठबंधन बनाया, जिसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुह और अन्य प्रमुख जनजातियां शामिल थी। इन सब का उद्देश्य था राजा सुदास को हराना और उनका राज्य छीन लेना। लेकिन इस महायुद्ध में राजा सुदास ने अपने कुशल नेतृत्व और वशिष्ठ की सलाह से इन सभी राजाओं को हरा दिया। दशराज्य युद्ध में सुदास की विजय केवल उनकी शक्ति का ही प्रमाण नहीं थी, बल्कि ये वैदिक काल के राजनीतिक और सैन्य संघर्षों का भी प्रतीक थी। अब बात करते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ की दुश्मनी की। इन दोनों महर्षियों की कथा भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि दशराज्य युद्ध। पहले ये दोनों एक दूसरे के सम्मानित सहकर्मी थे, लेकिन सुदास के प्रकरण के बाद इनके बीच गहरी दुश्मनी हो गई। ये दुश्मनी तब और बढ़ गई जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ के तपोबल और ज्ञान को चुनौती देने की कोशिश की। उन्होंने वशिष्ठ के पास मौजूद नंदिनी गाय को प्राप्त करने की कोशिश की, जिसे वशिष्ठ ने अपने योग बल से बचा लिया। ये घटना इस दुश्मनी का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। वशिष्ठ और विश्वामित्र की ये दुश्मनी एक सामान्य प्रतिद्वंदिता नहीं थी, बल्कि ये शक्ति, धर्म और आत्मज्ञान के मुद्दों पर आधारित थी। विश्वामित्र ने तपस्या करके ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त किया, लेकिन ये संघर्ष सदियों तक वैदिक साहित्य में अमर रहा। अंत में ये दुश्मनी भी ज्ञान और तपस्या के माध्यम से समाप्त हुई, जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ की महानता को स्वीकार किया और दोनों ऋषियों के बीच सम्मान का भाव फिर से जाग उठा। तो दोस्तों, ये थी दशराज्य युद्ध और विश्वामित्र और वशिष्ठ की दुश्मनी की कहानी। ये केवल एक युद्ध और एक दुश्मनी की कथा नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे प्राचीन काल में भी शक्ति और ज्ञान का संघर्ष सभ्यताओं के निर्माण का एक हिस्सा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और अद्भुत ऐतिहासिक और पौराणिक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।